जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताने जा रही हूँ। गंगा जन्म कथा। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा के महत्व का वर्णन प्राप्त होता है। गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करने में सहायक है। इनमें एक कथा अनुसार गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैर के पसीनों की बूंदों से हुआ। गंगा के जन्म की कथाओं में अतिरिक्त अन्य कथाएं भी हैं जिनके अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ। एक मान्यता है कि वामन रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के चरण धोए और इस जल को अपने कमंडल में भर लिया। और एक अन्य कथा अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तब भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ था। सकद पुराण, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में गंगा जन्म की कथा वर्णित है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार जब कपिल मुनि की श्राप से सूर्यवंशी राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए, तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भागीरथ ने घोर तपस्या की। वे अपनी कठिन तपस्या से मां गंगा को प्रसन्न करने में सफल रहे और उन्हें धरती पर लेकर आए। गंगा के स्पर्श से ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो सका। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलीला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष मिल जाता है। गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। विभिन्न अवसरों पर गंगा नदी के तट पर मेले और गंगा स्नान आदि के आयोजन होते हैं। इनमें कुंभ पर्व, गंगा दशहरा, पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, मकर संक्रांति व गंगा सप्तमी आदि प्रमुख है। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में दर्शाया जाता है। अनेक पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा रखते हैं तब मनुष्य मृत्यु पश्चात गंगा में अपनी राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। लोग गंगा घाटों पर पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में उसका होना आवश्यक माना गया है। गंगा जल को अमृत माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा से सीधा संबंध है। मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में स्नान, दान एवं दर्शन करना महत्वपूर्ण माना गया है। गंगा पर अनेक प्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है। गंगा तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करता है तथा गंगा जी के अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें श्री गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्रम एवं गंगा आरती बहुत लोकप्रिय है।
श्री गंगा जी की आरती। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मनवांचित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंदर सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार भी जो नर तेरी शरण गति आता, मैया शरण गति आता। यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित्य गाता, मैया जो जन नित्य गाता। दास वही जो सहज, दास वही जो सहज, में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, मैया जी को जो नर ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता।